तेजस्वी यादव ने कहा कि नए बिहार का निर्माण करेंगे, पलायन रोकने के लिए कई प्लान हैं, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, सीएम को सिर्फ पुतला बनाया गया। वोटर लिस्ट रिवीजन का दूसरा चरण शुरू। यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में मतदाता सूची की होगी जांच। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट में, 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा कि 12 राज्यों में 51 करोड़ मतदाताओं से वोट छीनने की कोशिश, विपक्ष एक होकर बीजेपी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एसआईआर पर कहा कि बिहार को लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयोगशाला बनाया गया, अब 12 राज्यों में वही दोहराया जा रहा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा कि यह बहुत ही अच्छा कदम है, देश में घुसपैठिए लोग वोट डाल रहे हैं, इसे समाप्त करने के लिए एसआईआर है। एसआईआर पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ये लोग केवल मुस्लिम वोट लेने के लिए विरोध करते हैं, ये भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, बोले कि सीएम के नाम की घोषणा करे एनडीए, अपना विजन जनता को बताए एनडीए। एसआईआर के दूसरे चरण पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो करना ही था, उन्होंने ये पहले से ही बोला था, इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में। कल राहुल गांधी का बिहार दौरा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ एक संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम अपने बल पर चुनाव जीतेंगे। ओडिशा में देखने लगा है मोंथा चक्रवात का असर, सागर में उठ रही बड़ी बड़ी लहरें। ओडिशा के गंजम जिले में समुद्र में उफान है, तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हुई। काकीनाडा में भारी बारिश और तूफान की हालत, एनडीआरएफ की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही, लाउडस्पीकर से लोगों को अलर्ट किया जा रहा। पुरी के लाइफगार्ड और अग्निशमन विभाग अलर्ट, पर्यटकों और समुद्र के आसपास जाने और नहाने से रोक, मौके पर मौजूद लोगों को हटाया गया। चक्रवात के प्रभाव के कारण चेन्नई के कई हिस्सों में बारिश हुई है, लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद, राज्य में एनडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभाल चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारी बारिश के कारण मलकापुरम पुलिस स्टेशन के पास एक दीवार ढह गई है, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। शहर में तेज हवाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत बचाव को लेकर की समीक्षा बैठक, चक्रवात मोंथा के लिए राज्य की तैयारियों का आंकलन किया गया। लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर में सुबह से रुक रुक कर बारिश, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़ समेत 20 से ज्यादा जिलों में बादल छाए। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 8वें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी, 50 लाख केंद्र कर्मचारियों को फायदा, किसानों को खाद पर करीब 38,000 करोड़ की सब्सिडी। वक्फ अधिनियम को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव की तारीख घोषित, 3 नवंबर को शुरू होगा नामांकन, 30 नवंबर को मतदान, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली में जल्द आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी, प्रदूषण कम करने के लिए होगी आर्टिफिशियल रेन, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की गई। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने क्लाउड सीडिंग पर बीजेपी सरकार को घेरा, जब असली बारिश हो रही है तो आप नकली बारिश क्यों करवा रहे हैं, दीपावली के अगले दिन क्यों नहीं करवाई बारिश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार, नोएडा, गाजियाबाद में भी 300 से ज्यादा AQI। 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ BS6, CNG, LNG और EV गाड़ियों को मिलेगी एंट्री, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला। खटीमा में सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, शारदा कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उत्तराखंड के सीएम ने खटीमा में मोबाइल शौचालय वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 6 वैन में 4 महिला और 4 पुरुष शौचालयों को साथ साथ 2 चेंजिंग रूम भी शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम में विदेश मंत्री ले हुई हुंग के साथ बैठक की है। ट्वीट करके लिखा कि हमारी रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को लेकर चर्चा हुई। भारत दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात भूमि सेना कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मयूफ अल हलामी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।
जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के फिराक में आतंकी पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, कठुआ में सेना अलर्ट, बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी, सुरक्षा बल सतर्क। सुकमा में नक्सलियों के उम्मीदों पर फिरा पानी, 40 किलो का आईईडी जवानों ने निष्क्रिय किया। इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार, लग्जरी कार जब्त। अमृतसर में ड्रग तस्कर रंजीत सिंह की संपत्ति ध्वस्त हुई है, परिवार के लोग भी संलिप्त, जेल में बंद है नशा तस्कर। बाप बेटे नशा तस्कर रणजीत सिंह उर्फ राणा अपने 2 बेटों समेत बहू के साथ नशे के कारोबार में सक्रिय। म्यांमार में फंसे हैं 500 भारतीय मजदूर, सेना के 2 गुटों के बीच फंस गए हैं भारतीय मजदूरों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर भारतीयों को बुलाया गया था और बैंकॉक से बंधक बनाकर म्यांमार ले जाया गया। राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लॉरेंस गैंग के गुर्गों को किया गिरफ्तार, गैंगस्टर जग्गा को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया। अमेरिका से गैंग चला रहा था गैंगस्टर जग्गा, राजस्थान और पंजाब में 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। दिल्ली एसिड अटैक के केस में नया मोड़, लड़की के पिता का कबूलनामा, जितेंद्र को फंसाने के लिए रची थी साजिश, पुलिस ने लड़की के पिता वकील को गिरफ्तार किया। पंजाब में पराली जलाने के मामले में एक दिन में सबसे बड़ा उछाल, 145 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई। पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है प्रदूषण। समाजवादी पार्टी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, मुरादाबाद में पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा की पेशी हुई, 26 सितंबर को बवाल भड़काने का आरोप, 11 नवंबर को होगी पेशी। राजस्थान के जयपुर में भीषण हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई मजदूरों से भरी हुई बस। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, लगभग 12 लोग घायल, 5 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। जीरकपुर के छतबीड़ चिड़ियाघर में इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शाओं में लगी भीषण आग, 20 से अधिक रिक्शा जलकर राख। बिजनौर पहुंचे शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी, महिला सशक्तिकरण विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में शिरकत की। खगड़िया में छठ पर्व की खुशी, मातम में बदल गई छठ, घाट पर नहाने के दौरान एक ही परिवार के 3 मासूम डूब गए, तीनों लापता, घाट पर बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। हमीरपुर में महिला का शव मिलने से है हड़कंप, हत्या की आशंका जताई गई, कहरिया गांव में खेत में अध जला शव मिला। नागपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। जबलपुर में 30 अक्टूबर से आरएसएस का जनसंपर्क अभियान, आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह में घर घर जाएंगे संघ के कार्यकर्ता। उमरिया में बाघिन के हमले से बाल बाल बचे पर्यटक, जंगल में सड़क किनारे जिप्सी खड़ा कर देख रहे थे टाइगर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में खेत पर गया किसान पर आवारा सांड ने जानलेवा हमला कर दिया, बचाव में खेत पर लगे हुए कटीले तारों पर गिरा, किसानों की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद, गैंगस्टर हवा सिंह के गुर्गों ने सरपंच पति ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में घुसकर मांगी 1 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर कंपनी में जाने वाली बसों को जलाने की धमकी। राजगढ़ में 3 तलाक का मामला सामने आया, मुस्लिम महिला और उसके पति ने डाक पोस्ट से तलाक पत्र भेजा। राष्ट्रपति भवन परिसर में छठ पूजा का आयोजन किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूर्य देव को छठी मैया की पूजा करके देशवासियों की समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रकृति के प्रति आभार और संरक्षण का प्रतीक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास पर उगते सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित किया, विधि विधान से छठी मैया की पूजा की। किशनगंज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वासुदेव घाट पर स्वच्छता अभियान में शामिल हुई, मुख्यमंत्री ने छठ घाट पर सफाई की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा पर उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। रेखा गुप्ता ने आईटीओ स्थित हाथी घाट पर किए छठ पूजा के अनुष्ठान। वाराणसी के घाटों पर छठ पूजा के दौरान भव्य नजारा देखने को मिला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम दिखे, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। समंदर पार भी दिखी छठ की छटा, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 25 से अधिक स्थानों पर छठ महापर्व का सफल आयोजन, बिहार के 1000 परिवार मना रहे छठ महापर्व।
मुंबई में नौसेना परिसर में चोरी का खुलासा कफ परेड पुलिस ने सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया। मुंबई के कल्याण में 2 गुटों में मारपीट, छठ पूजा कार्यक्रम में पटाखों को लेकर विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र में फार्मा हाउस में महिलाओं के चेंजिंग रूम में लगाया गया स्पाई कैमरा, आरोपी मैनेजर गिरफ्तार, पनवेल तालुका के तोलुजा का मामला। बिहार के बराहू अर्घ्य के दौरान 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में डूबने से कई लोगों की जान गई। एक छठ व्रती महिला को अर्घ्य के दौरान अटैक आया। कटिहार में पुलिस की अभद्रता, बारसोई पुलिस और रेस्टोरेंट में मौजूद युवक युवती से हॉट टॉक का वीडियो वायरल। गुरुग्राम में मासूम याशिका की दर्दनाक मौत, स्कूल बस की चपेट में आई 6 साल की बच्ची, सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहला देने वाली तस्वीर। तेलंगाना में 7 साल की बच्ची को करीब 1 दर्जन आवारा कुत्तों ने घेरा और नोचा। हनुमानकोंडा में छोटी सी बच्ची सड़क पर अकेले जा रही थी। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बेकरी में आग लगने का मामला सामने आया। बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा, सांडों की चपेट में आने के बाद कुछ लोग घायल हो गए। संभल हिंसा पर फिल्म बनाने को घोषणा करने वाले प्रोड्यूसर अमित जानी को बम उड़ाने की धमकी, अज्ञात नंबर से आई धमकी भरी कॉल करने वाले ने खुद को कश्मीर निवासी शब्बीर बताया। चंदौली में छठ की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। छठ घाट जा रहे 2 महिलाओं और एक बच्चे को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया, तीनों की मौत हो गई। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं तीनों लोग। बिजनौर में पति ने पत्नी को आग में जलाने की कोशिश की है, स्थानीय लोगों ने महिलाओं को बचाया। पति ने पत्नी को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। भोपाल नगर निगम में सफाई कर्मी की गुंडागर्दी, कचरे को लेकर दुकानदार से हुआ विवाद, सड़क कर्मियों के साथ जमकर मारपीट। फतेहपुर में शुरू होगा सीवर लाइन निर्माण कार्य, 200 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी। योजना के तहत करीब 14 वार्डों में सीवर लाइन का निर्माण करवाया गया। टीकमगढ़ में बिजली टीम से लोगों ने मारपीट की है, जब्त की मोटरें छीनकर ले गए लोग। दिन दहाड़े थाना क्षेत्र के सामने पूरा मामला हुआ। अब बिजली चोरी की शिकायत पर पहुंची थी टीम। कानपुर में मामूली कहासुनी के बाद युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के गुना में किसान को थार से कुचला, जमीनी विवाद में दबंगों ने किसान की हत्या की है। बचाने आई बेटियों के कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगा। राजस्थान की झालावाड़ पुलिस ने गबन के आरोप में 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार अभियुक्त से स्टेट नोडल ऑफिसर के ऑपरेटर से लेकर कलेक्टर में कार्यरत कर्मचारी शामिल। राजनांदगांव में साइबर फ्रॉड गिरोह का भांडाफोड़, 50 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा, बेनकाब पुलिस से चल रहा था डिजिटल ठगी का साम्राज्य। इंदौर में निजी बस में मिला 15 दिन का बच्चा, बस इंदौर से सनावत की ओर जा रही थी। पाकिस्तानी सैनिकों पर कहर बनकर टूटे बलूच लड़ाके, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया। तुर्की में फिर से आया जबरदस्त भूकंप, 6.1 तीव्रता का भूकंप। भूकंप से बालिकेसिर में इमारतें ढह गई, इस्तांबुल और आसपास के इलाकों में भी नुकसान। आईएसआईएस खुरासान पर बहुत बड़ा खुलासा, आईएसआई के सेफ हाउस में आतंकी अज्जम। रूसी ड्रोनों ने कीव पर हमला किया है और हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। आसियान सम्मेलन में अमेरिका और चीन व्यापार समझौते के लिए सहमत। रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यूके में फिर से नस्लीय घृणा का शिकार बनी भारतीय मूल की युवती, रेप के बाद बढ़ा तनाव। बर्ड फ्लू के प्रकोप को रोकने के लिए जर्मन फार्मों में पशुओं को मारने की तैयारी। कैमरून में राष्ट्रपति चुनाव परिणाम आने से पहले विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली की पार्टी ने मध्यावधि विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की। मशहूर बॉलीवुड गायक अदनान शामी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, 17 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप। सलमान खान के खिलाफ बोलने वाले डायरेक्टर अभिनव कश्यप पर भड़की राखी सावंत। कांतारा चैप्टर 1 बनी देश की सबसे धाकड़ फिल्म, 25वें दिन कमाए 10 करोड़। नागिन 7 के नए टीजर पर सस्पेंस, टीजर को देखकर लोगों ने अनुमान लगाया प्रियंका चाहर चौधरी हो सकती है नागिन।
एक्टर जय भानुशाली और माही वेज ने 14 साल बाद शादी के तलाक की अर्जी दी। बलूचिस्तान पर सलमान खान के बोल से बौखलाए पाकिस्तान, टेरर लिस्ट में शामिल किया। श्रेयस अय्यर आईसीयू से बाहर, हालत में लगातार सुधार।